उन्होंने पूरे मकान पे कब्जा कर लिया। अब चूँकि वो कैंसर पीड़ित है, वो कुछ कर नहीं पा रही हैं और उनको ट्रीटमेंट भी कराना है और पैसा उनके पास कुछ भी नहीं। वो सारा पैसा जो है हड़प लिया है और उसी पैसे से सुनील कुमार ने उन्नाव में भी एक ज़मीन खरीदी है, लोटर भी खरीदा है। लगता है कि पुलिस जो है सुनील कुमार से मिलकर और इस केस में जो है एफआईआर लगाने की मंशा रखती है। दरोगा हैं सुमित कुमार गौतम जी। इन्होंने कहा अगले ने हमको 1 लाख दिया, आप भी हमको दीजिए तो हम आपके फेवर में करेंगे। 10 बजे रात तक हमको चौकी में बैठा ले रखा और अनेक प्रकार के बहुत तरह के सवाल किए गए, जो कि उस प्लाट से मकान से कोई मतलब नहीं था। मेरी बहन कैंसर पीड़ित है और उसको दवा की बहुत ज़रूरत है और दवा के बिना वो मर जाएगी। वो चाहती है मकान बेचकर मैं अपना इलाज करा सकूं और उसका इलाज हो सके, और हमको भी जान का खतरा है। उधर से बार बार खबर आती है अगर इसमें ज़्यादा पैरवी करोगी तो तुमको गिरा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे विभिन्न थानों के प्रकरण आए हुए हैं। आज जो प्रकरण हमारे बीच में है किस थाने से संबंधित है मैं पहले से ही जानता हूँ। इनका क्या प्रकरण है ये उससे अवगत कराएं। आपके क्या नाम है? चंद्र कुमार एडवोकेट। ये चंद कुमार एडवोकेट हैं। मैं इनसे जानकारी करना चाहूँगा आज इनके साथ जो पीड़ित आए हुए हैं इनका क्या प्रकरण है और क्या मामला है। वकील साहब, क्या मामला है जो आज आपके साथ पीड़ित आए हुए हैं? ये पीड़िता जो है इनके मामा की लड़की है। वो कैंसर से पीड़ित है और उनका ट्रीटमेंट लगभग 7 साल से चल रहा है। 7 साल से लगभग ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी ससुराल लखनऊ में है और आप उनकी मामा की लड़की हैं। आप कानपुर में रहती हैं। श्री मालती जी। आपका कहना है जो आपका क्लाइंट है वो कैंसर से लेडी है, वो उनका क्या नाम है? मालती देवी। मालती देवी, वो जो कैंसर से पीड़ित हैं और वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आज यहाँ पर ये आए हुए हैं। आज इनका मामला क्या है? आज कमिश्नर को क्या अवगत कराने आप आए हैं? कमिश्नर को ये अवगत कराने आया हूँ कि मालती देवी ने अपनी बहन को, क्योंकि वो कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी उषा देवी को दे दी थी। उषा देवी जो है इस प्रकरण की सारी कार्रवाई कर रही हैं, जिन्होंने जो है कमिश्नर महोदय को एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन के थ्रू जो है एफआईआर जो है 19/8/2023 को पंजीकृत हुई। 19/8/2023 को जो है सुनील कुमार और उनकी पत्नी ममता के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुई, जो कि मालती देवी पीड़िता है, उनके मकान पे कब्जा किए हुए हैं और उनके पास कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिससे वो मालिक हो। और जैसा आप अवगत करा रहे हैं कि आपने एक एप्लीकेशन ये दी और उसका एफआईआर भी लॉन्च कराई, तो एफआईआर किन धाराओं में लॉन्च हुई और आगे कारण क्या था जिसको आपने घर में बसाया, उसे क्या नाम है? जिसको घर में बसाया है उसका सुनील कुमार नाम है और जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो 420, 448, 120 बी 506 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। और सुनील कुमार जो है उनको रहने के लिए जो है पीड़िता ने मकान दिया था। लेकिन ये सुनील कुमार और पीड़िता के क्या संबंध थे? उन्होंने क्यों इतना उन पर दया खाकर उनको मकान दिया और आज उनको परेशान होना पड़ रहा है? आगे क्या कारण है? सुनील कुमार जो है पीड़िता के बहन के जो है लड़के थे और लखनऊ में ही उनका निवास था। और चूंकि उनका पारिवारिक विवाद हुआ तो पीड़िता मालती देवी ने जो है अपना कानपुर स्थित मकान में उनको रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन वो धीमे धीमे उन्होंने पूरे मकान पे कब्जा कर लिया। अब चूंकि वो कैंसर पीड़ित है, वो कुछ कर नहीं पा रही हैं और उनको ट्रीटमेंट भी कराना है और पैसा उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये मकान वो मकान बेचकर वो इसका इलाज कराएंगी। और ये भी मालती देवी को जानकारी हुई थी कि सुनील कुमार ने घर में जो भी पैसा ऐसा रखा हुआ था वो सारा पैसा जो है हड़प लिया है और उसी पैसे से सुनील कुमार ने उन्नाव में भी एक ज़मीन खरीदी है, लोटर भी खरीदा है। और इस सभी की एप्लीकेशन जो है
उषा देवी द्वारा जो है कमिश्नर महोदय को दी गई थी और जिसमें एफआईआर हुई भी है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी सुनील कुमार की नहीं की जा रही है। और मेरा मानना ये है कि लगता है कि पुलिस जो है सुनील कुमार से मिलकर और इस केस में जो है एफआईआर लगाने की मंशा रखती है। जैसा कि मेरे बीच मौजूद हैं ये पीड़िता के अधिवक्ता, वो अवगत करा रहे हैं जो गतिविधियां पुलिस की है, पुलिस द्वारा इनको न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। और जो आईओ है केस का, वो इसको लिपापोती करके मामले में एफआईआर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साठगांठ हो गई है। उस जिसने कब्जा कर रखा है उसका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जिसने मालती देवी के मकान में कब्जा कर रखा है, उसने साठगांठ कर रखी है पुलिस से, और पुलिस द्वारा उसको संरक्षण प्राप्त है और उसको पुलिस पीड़ित को न्याय नहीं दिला पा रही है। अब मैं जानना चाहूंगा, मैं बगल में महिला खड़ी है, मैं इनसे ही पूछता हूँ कि इस प्रकरण की इनको क्या जानकारी है और क्या बताना चाहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा देवी है। मैं श्यामनगर आप निवास। मालती देवी कौन है? मेरी मामा की सगी बहन है, लड़की है, मेरी बहन है। आपकी बहन है मालती देवी, वो कैंसर से पीड़ित है, जिस कारण आपने पावर टानी अपने हाथ में ले रखी है और आप इस पर पैरवी कर रही हैं। तो पैरवी में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है? हमको बहुत दिक्कत है। हम 1 साल से चौकी थाना दौड़ दौड़ के थक गए। और यहाँ जो दरोगा हैं सुमित कुमार गौतम जी, इन्होंने कहा अगले ने हमको 1 लाख दिया, आप भी हमको दीजिए तो हम आपके फेवर में करेंगे, और नहीं आप बैठिए, मैं आप मेरा प्रशासन पूरा है और आप देखे कौन सा अधिकारी तुमको दिला देगा। और कुछ नहीं, ये सुनील का रहेगा, सुनील ही का रहेगा। और जबकि सुनील कुमार के पास कोई एविडेंस नहीं, मेरे पास सारे एविडेंस रजिस्टर्ड हैं और सब मेरे पास सारे बिल हैं और सब इनको रजिस्टर्ड डाक द्वारा मैंने करा भी है। लेकिन जब भी इन्होंने बुलाया, सारे एविडेंस 10-10 बजे रात तक हमको चौकी में बैठा ले रखा और अनेक प्रकार के बहुत तरह के सवाल किए गए, जो कि उस प्लाट से मकान से कोई मतलब नहीं था। और फिर भी ये सुमित कुमार गौतम ने हमको बहुत परेशान कर रखा है और अनेक प्रकार के पता नहीं किस किस तरह के सवाल हमसे करे गए, जो कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सुमित कुमार गौतम ये इनके केस के आईओ हैं, जो खुला रिश्वत मांग रहे हैं और पीड़ित परेशान हैं, क्योंकि मालती देवी जो कि एक कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी कजिन सिस्टर जो इस केस में बाबा टानी लेकर इस पे पैरवी कर रही हैं, इनको भी टॉर्चर परेशान किया जा रहा है और न्याय नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण आज ये आए हैं कमिश्नर को अवगत कराने के लिए। आप देख रहा होगा कमिश्नर साहब इनको क्या न्याय दिलाते हैं। आप कमिश्नर साहब से मिली? जी सर, मिले। और उन्होंने क्या उनको अवगत कराया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन क्या दिया सर, उन्होंने कहा अभी इनकी मिली पता नहीं क्या, इन्होंने क्या कहा उनसे क्या नहीं कहा, और बस यही कहा कि जाइए अब जो होगा तो। क्या आईओ भी यहाँ पे आया था? हाँ जी, आए थे। तो आईओ ने क्या कमिश्नर साहब से बात की? कमिश्नर साहब के जगह जो भी बैठे थे उनसे बात हुई, जिन्होंने बुलाया था उनसे बात हुई। और हाँ, तो सर वहाँ पर तो आपका कहना है कि यहाँ पे आईओ भी आए थे, उन्होंने कमिश्नर के ऑफिस में बैठे जो लोग बैठे थे उनको अवगत कराया उन्होंने, और आपकी तरफ आपको उनको मिसगाइड किया, और मिसगाइड करने के कारण आपको इंसाफ नहीं मिल पाया, अधिकारी ने भी संज्ञान नहीं लिया, वो आईओ की बात सुनकर और सेटिस्फाई हो गए। और मैं जानना चाहूंगा आप क्या बताने जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। मैं यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्या फरियाद करेंगी? मैं यही फरियाद करना चाहती हूँ, मेरी बहन कैंसर पीड़ित है और उसको दवा की बहुत ज़रूरत है और दवा के बिना वो मर जाएगी। वो चाहती है मकान बेचकर मैं अपना इलाज करा सकूं और उसका इलाज हो सके, और हमको भी जान का खतरा है। उधर से बार बार खबर आती है अगर इसमें ज़्यादा पैरवी करोगी तो तुमको गिरा दिया जाएगा। और चौकी जो ये सुमित कुमार गौतम है, कह रहे बैठे रहो, वो बेचेगा, उसमें पैसा मिलेगा इनको सुमित कुमार गौतम को। सुनील को घर आते जाते हैं, अपना खाते पीते हैं, ये लोग का आना जाना है। और मेरे घर पर भी आके सुमित कुमार गौतम यही धमकी दे रहे हैं कि आप इसमें क्यों इन्वॉल्व हैं, हट जाइए इसमें से, और नहीं क्या मिलेगा आपको। और आपका कहना है सुमित कुमार जो इस केस के आईओ हैं और सुनील कुमार जो आपके मकान में जबरन रह रहा है,
दोनों की साठगांठ है। उन लोगों का प्लान चल रहा है इस मकान को बेचा जाए और उसकी जो भी इसमें पैसा है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो ये इनका इरादा है, आपका कहना है, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है सर। और सर हमको जान का खतरा भी है, हम बहुत डर के निकलते हैं जब तक कि ये हम पैरवी कर रहे हैं इस मतलब के हमको बहुत डर है, हम रूट बदल बदल के चलते हैं और बहुत डरे हुए हैं हम कि ये कभी भी हमको मारा जा सकता है, इसलिए बहुत डरे हुए हैं हम। ये बहुत भयभीत है, डरी हुई है, ये पैरवी तो कर रही है लेकिन इनको भी खतरा महसूस हो रहा है कि किसी दिन इनके साथ भी कोई बड़ी वारदात हो जाएगी, क्योंकि उसका आईओ और सुनील कुमार जो अवैध कब्जा किए हैं, दोनों की साठगांठ है, वो लोग कोई भी वारदात करा सकते हैं, जिस कारण ये परेशान है। और मैं देख रहा हूँ महिलाओं के से ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपको क्या जानकारी इस मामले की? हम यही जानते हैं कि जो है हमको गवाह के लिए बुलाया गया था, तो हमारी गवाह नहीं ली गई। 2-3 बार हमको बुलाया गया चौकी पर, तो हमको कोई पूछताछ नहीं हुई है, बाहर ही हमको खड़ा रखा, फिर बाद में कहने लगे कि आप जाओ। जिस तरह इनको गवाह के लिए बुलाया गया था और गवाही में इनका नाम आना था, लेकिन इनसे गवाही नहीं ली गई है, इस पे लेपापोती की जा रही है और इस पे एफआईआर लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इनके पास सारे एविडेंस है, सारे प्रूफ है। इसमें चार्जशीट लगनी चाहिए और उसको दोषी बनाकर उसको जेल भेजना चाहिए। और मैं वकील साहब से पूछता हूँ, वकील साहब आप क्या बताना चाहेंगे? अगर मान लीजिए आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारियों अवगत कराऊंगा तो उसको आप क्या फरियाद करेंगे? मैं यही फरियाद करूंगा कि जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिल सके और उसका जो भी इलाज रुका हुआ है तत्काल उसका इलाज प्रॉपर हो सके और पीड़िता के का जो भी मकान है उसको उसके कब्जे में दिलाया जाए और जो है पीड़िता ताकि पीड़िता जो है उस मकान में को बेचकर या किसी आपका कहना है कि उस मकान पीड़िता के हवाले किया जाए, जिस मकान को बेचकर वो अपना इलाज करा सके, क्योंकि उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, वो इस टाइम परेशान है, वो इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी बहन को पावर टानी देकर और इस पे पैरवी करा रही है ताकि इसको इंसाफ मिल जाए और मकान के हवाले हो जाए। अब अगली अपडेट में किसी नए पड़कर से अवगत कराएंगे। जब तक ये रास्ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए। देखिए बीच में इन्होंने टोका है, कुछ बताना चाह रही हैं, बताइए। सर जो मकान पे कब्जा किया है, मेरी मामी के नाम से, कमला देवी के नाम से बिजली चल रही थी, वो मीटर हटाकर इनको कौन सी अटॉर्नी मिली जो अपने नाम से मीटर लगवा लिया इन्होंने। इनका कहना है कि उसका जो मीटर था, मीटर भी अपने नाम करा लिया है सब फर्जी तरीके से और इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब अगली अपडेट में किसी नए पड़कर से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन शाहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।